श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई को है सावन की शिवरात्रि और इस दिन पंडित जी कराने वाले हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जिसको लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में जो पहली बार विशेष रूप से यह पूजन करेंगे, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वह समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं तो वह कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वह कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वह कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, धतूरा कैसा होता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वह जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग यहां पर शुरू करते हैं कि इस 23 जुलाई 2025 के दिन होने वाली इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो दोस्तों वह है इस पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि आप लोगों को नहीं मिल पाती है और फिर वह बाद में पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लो और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके यहां पर रख लो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं फोटो के माध्यम से कि सामग्री कौन कौन सी यहां पर लेकर आनी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पूजन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, और अभी पूजन सामग्री में 3 और नई सामग्री गुरु जी ने बता दी है। तो अब हम आपको फोटो के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाला है ऑनलाइन पूजन अभिषेक में, वह लगने वाला है एक लोटा जल। ठीक है, एक लोटा आप सादा जल भरकर रख लेना। अब जरूरी नहीं है कि आप एक लोटा ही भरकर रखो, आप इस एक लोटा के साथ में आप और कोई सा भी पात्र रख लेना, ताकि अगर एक लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े, आप लोग वहीं के वहीं दूसरा लोटा भी अपना ले सको। तो दोस्तों एक लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है वह किसी और पात्र में अलग से रख लेना। ठीक है, क्योंकि पूजन पर जो एक बार आप लोग बैठ गए तो आपको अपनी जगह बार बार उठना नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली सामग्री की तरफ जो कि बताई है पंडित जी ने, वह है 108 चावल के दाने, हैं ना। अब आप स्क्रीन पर देख लो, चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वह साबुत लेने हैं, आंखें लेने हैं। मतलब कि जो चावल के दाने आप 108 लेने हैं, लोग ले रहे हो इस पूजन में, वह ना तो टूटे हुए हो, ना कटे पिटे हो और ना वह दाग वाले हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने हो। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो थोड़े से चावल के दाने आधे किलो आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना ठीक है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से बांध कर रख लेना है। इसके बाद अगली जो सामग्री गुरुजी ने बताई है वह है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वह आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकालकर, ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो यह अलग से निकालकर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वह है दोस्तों कमल गट्टे। अब आप लोग देख सकते हैं ये होते हैं कमल गट्टे। अगर आपको कुछ समझ ना आए कमल गट्टे का, भाई ये कमल गट्टे कैसे होते हैं, तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, पूजन वाली दुकान पर जाकर कमल गट्टे का बोल देना है, वह आपको कमल गट्टा निकाल कर दे देंगे। ठीक है, पर इसी तरह के जो है वह कमल गट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है यहां पर हमारी काले तिल। देखो, काले तिल भगवान शिव जी पर जब आप चढ़ाते हो तो प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है यह काले तिल है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों
जो अगली सामग्री है वह है हमारी 21 काली मिर्ची के दाने हैं। देखो यह काली मिर्ची है, यह आपकी घर के रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, पर अगर ना भी हो तो यह किराने की दुकान पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो दोस्तों वह है बेलपत्र, है ना। देखो बेलपत्र आप लोग सामने देख सकते हो। तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पीटी वाली नहीं लेनी है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग से छांटकर अच्छे से निकाल कर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है दोस्तों शमी पत्र। अब देखो शमी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो ध्यान से कि शमी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें एक कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है। तो भाई ये होता है शमी पत्र का वृक्ष, और यही शमी पत्र आप लोगों को लेकर आनी होगी। तो 7 जो डगाल होंगी शमी पत्र की वह लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं ना, तो छोटी छोटी सी जो डगाल होती है शमी पत्र की वह आपको 7 लेकर आनी है। तो कितने शमी पत्र लेना है? 7 शमी पत्र लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वह है धतूरा। सिर्फ एक धतूरे का यहां पर पंडित जी ने बोला हुआ है, तो आप लोग एक से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम एक धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा, जो कि आपको फूलमाला वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक धतूरा यहां पर आप लोगों को लेकर रखना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वह है हमारे सफेद फूल। देखो ये सफेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, और अगर आपके पास और कोई सा ऐसा फूल है सफेद जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उसमें से जो है आप लोग कोई से भी 7 कलर के जो है मतलब 7 सफेद फूल जो है पूजन के लिए आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों लाल कलर के फूल। अब देखो लाल कलर के फूल भी लोगों ने पूछा कि हम कौन से लेकर आए, तो देखो एक यह फूल होता है लाल कलर का, और भी बहुत सारे होते हैं, और गुलाब का होता है। तो हम तो आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा ढूंढने फिरने का काम करना ही मत, आप सीधा गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ जाना। कितने फूल चाहिए? हमें यहां पर 7 जो है लाल कलर के फूल चाहिए, और अगर आपके घर पे कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ है तो भाई आप वही फूल ले लें, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप गुलाब के जो है 7 फूल ले सकते हैं। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपको फूल ना मिले लाल कलर का फूल, तो आप मात्र एक फूल लेकर आ जाना, और उस एक गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेना। यह हम उस स्थिति में बोल रहे हैं जब आपको लाल कलर के गुलाब का फूल ज्यादा ना मिले। एक ही फूल मिल गया ना, तो उसमें से गुलाब की पंखुड़ियों को 7 मात्रा में आप लोग तोड़कर रख लेना। ठीक है, यह भी काम कर सकते हैं, पंडित जी ने बताया हुआ है अभी की कथा में। उसके बाद में दोस्तों जो अब अगली सामग्री है दोस्तों वो है इत्र। देखो जो इत्र आप लोगों को लाना है वह आपको सेंट नहीं लाना है। यह इत्र जो है आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा, और इसकी छोटी छोटी सी डिब्बे होती है। अब कौन सा आपको इत्र लेना है वह आपके ऊपर है। मोगरा लेना चाहते हो कि गुलाब का लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से ले लेना, पर इसकी छोटी छोटी सी डिब्बी आती है जो कि पूजन वाली दुकान पर मिल जाती है। ठीक है, तो यह आपको लेना है इत्र। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वह ध्यान से सुनो। तो देखो अब हमने क्या बताया था आपको, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत की सामग्री में जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो पंचामृत की सामग्री होती है यह आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की है। तो देखो जो दूध आप लोग लोगे ना वह पैकेट वाला नहीं लोगे, थैली वाला नहीं लोगे ना, भैंस का लोगे वो लोगे। आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध आप लोग गाय सामने देख सकते हो, दूध भी सामने देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको जानबूझ के ऐसे बता रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान रखो है कि आप लोगों को इस पूजा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में दोस्तों जो यहां पर अगली चीज है वह है दोस्तों दही। देखो दही भी यहां पर शुद्ध देसी गाय के दूध का होना चाहिए। अगर आप दही घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डेयरी आपके पास में जो डेयरी हो वहां पर जाकर बोलना कि हमें दही चाहिए जो शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। गाय का दही मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग अपने घर पर गाय का दूध लेकर आ जाना, उससे फिर आप खुद ही जो है दही बना लेना। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अलग से रखकर आप उसमें एक नींबू मतलब नींबू की कुछ बूंद डाल देना, वो अपने आप दही का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यह सही तरीका रहेगा दही बनाने का बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से ही डेयरी का दही लेकर आ जाना। उसके बाद में अगली सामग्री है दोस्तों यहां पर घी। शुद्ध देसी गाय का यह घी होना चाहिए जो देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि यह घी हमें दीपक बनाने में भी मतलब दीपक जलाने में भी काम आएगा और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का वो घी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको चाहिए शहद।
अब देखो शहद आप लोग अगर हम कहेंगे कि भाई शुद्ध शहद लेकर आना है, तो भाई इसके लिए जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बी मिलती है, तो आप वह शहद लेकर आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है ना। तो पूजन वाली दुकान पर यह आपको शहद मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों, वह है शक्कर। देखो शक्कर जो हमारे घर में होती है, पतली वाली शक्कर होती है, वह आप लोगों को लेना है। कई सारे लोग मिश्री समझ रहे होंगे, पर यहां पर आप लोगों को शक्कर लेना है। चाहे तो मिश्री भी ले सकते हो, पर शक्कर ज्यादा बेहतर रहेगी। तो अपने ही घर में जो शक्कर हो, बिना छुई हुई हो, शुद्ध वाली शक्कर हो, वह आप लोग ले लेना। तो यह है पंचामृत की सामग्री, जो कि 5 सामग्री हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है दोस्तों 3 गोल सुपारी। देखो यह गोल सुपारी कुछ इस तरह की होती है, आपने सादा सुपारी देखी है, उसी तरह की यह गोल सुपारी होती है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है, और यह आपको 3 लेना है। कितनी 3 है ना, तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन सामग्री में लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों, वो है गंगा जल। देखो गंगा जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो एक कटोरी में थोड़ा सा अलग से निकाल कर रख लेना। और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो भाई पूजन वाली दुकान पर आपको गंगा जल की छोटी छोटी सी डिब्बी मिलती है, जो कि 10 रुपये में आपको आराम से मिल जाती है। तो वह वाला गंगा जल आप लोग लेकर आ जाना, वह सच में गंगा जल ही होता है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों, वह है हमारी रोली, है ना। तो देखो रोली एक टिके का रूप होता है, मतलब रोली जो होती है वह लाल कलर की होती है, और इससे तिलक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगी। ठीक है, शुद्ध वाली अच्छी वाली रोली आप लोग ले लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है मोली, है ना। कई सारे लोग रोली और मोली को एक ही समझ लेते हैं, पर अलग बात है। रोली क्या होता है, एक तिलक के रूप में होता है। रोली की एक डिब्बी आती है, और मोली क्या होता है, धागा होता है, लाल कलर का धागा होता है, जो कि आप अपनी हथेली में बांधते हो। ठीक है, तो मोली जो है लच्छा या लाल कलर का धागा होता है, हाथ में बांधने वाला। तो मोली आप लोगों को एक गट्ठा उसका पूरा ले लेना है, जो कि 10 रुपये तक आएगा, तो वो आपको ले लेना है। ठीक है, तो आपको रोली की एक डिब्बी ले लेना है, और मोली जो होगी या कलावा जिसे आप लोग कह सकते हो, भाई उसका एक पूरा गट्ठा ले लेना है, जो कि 5 से 10 में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा अबीर है ना। अबीर दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भाई ये सभी पूजन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कुछ गुलाल जैसे दिखते हैं, है ना। तो आपको अबीर और गुलाल ये दोनों चीजें लेनी है। देखो अबीर कुछ इस तरह का दिखेगा, और गुलाल कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, गुलाल तो आप सभी लोग वैसे ही जानते हो, तो वही गुलाल होता है, बस ये पूजन वाला होता है। ये सारी चीजें आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारा अबीर और ये है हमारा गुलाल, है ना। तो अबीर और गुलाल दोनों आप लोगों को जो है इस पूजन में लेना है। इसकी पैकेट आती है, तो आप अपने हिसाब से पैकेट ले लेना छोटी छोटी। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वह है दोस्तों हमारा दीपक, है ना। तो यहां पर आपको इस तरह के मिट्टी के 2 दीपक यहां पर आपको तैयार करने हैं। कितने, 2 दीपक, जो कि यहां पर हमारे गोल बत्ती के होंगे। उसके बाद में इनके अंदर जो हम डालेंगे वह डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। इस तरीके से आपको ये 2 दीपक तैयार करने हैं, एक नहीं करना है, 2 दीपक तैयार करना। उसके बाद दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा चंदन। देखो ये है पीला चंदन है, तो एक आपको पीले चंदन की डिब्बी ले लेनी है, और ध्यान रखना अच्छी से अच्छी चंदन की डिब्बी ले लेना। आप सस्ते वाली चीज मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज हमेशा मिलावटी चीज आती है। तो आपको चंदन अच्छा वाला लेना है, और अगर चंदन आप लोग खुद घिसकर बना सकते हो तो और अच्छी बात है। बाकी अन्यथा आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर ये इस तरह की डिब्बी जो है वो मिल जाएंगी, है ना। ये पीला चंदन है, और इसके बाद में आपको लाल चंदन भी लेना है। तो पीले चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली और लाल चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, पीला और लाल चंदन आपको दोनों लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा कपूर। अब देखो कपूर जो है किस लिए ले रहे हैं हम लोग, ये हमारी विशेष रूप से पूजन आरती के लिए ले रहे हैं। तो कपूर की कुछ इस तरह की गोलियां आती हैं, और इस गोलियों को ही जो है एक डिब्बी के रूप में आप लोगों को दिया जाता है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप गोली वाला ही जो है कपूर लेकर आओ। आपको जैसा कपूर मिल जाए, पैकेट वाला कपूर मिल जाए, डिब्बी वाला कपूर मिल जाए, वह लेकर आ जाना, और गोली वाला मिल जाए तो भाई वो लेकर आ जाना। पर कपूर भी यहां पर हमें लगने वाला है, तो एक पैकेट या एक डिब्बी आप कपूर की लेकर आ जाना। उसके बाद में दोस्तों आपको लानी है अब लौंग। तो लौंग आप 5 से 10 रुपए की आप थोड़ी बहुत रख लेना, 5 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी, और 5 ही जो है हमें यहां पर इलायची की आवश्यकता पड़ेगी।
तो 5 आप लोग 5 लौंग अपनी पूजन सामग्री में रख लेना और 5 आप लोग इलायची अपनी पूजन सामग्री में यहां पर रख लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली सामग्री है हमारा जनेऊ। तो देखो ये इस तरह का जनेऊ हमें कुछ दिखता है जो कि हम भगवान शिव जी पर भी चढ़ाते हैं, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा है। तो ये आपको 2 लेकर आने हैं, जनेऊ कहते हैं इन्हें, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी मिठाई। अब देखो मिठाई में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई घर पर हम मिठाई कैसे बना लेंगे। तो भाई घर पर तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो देखो मिठाई का रूप ये है, मिठाई कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की इस पूजन के लिए कुछ मीठे में कुछ सकते हैं, चाहे वह चावल की खीर बना लो, चाहे साबूदाने की खीर बना लो, या कोई भी ऐसी चीज बना लो जो कि आप अपने घर पर मिठाई के रूप में मीठे में कुछ बना पाओ, है ना। और अगर नहीं बना पा रहे हो और आपने एकदम से जो है आप इस पूजन को करने का सोचा है, तो उस जगह पर फिर आप बाहर से किसी ऐसी दुकान पर जाना, अगर आप मिठाई भी लेने के लिए जा रहे हो जहां पर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, अच्छी मिठाई मिलती हो, है ना। तो भाई अब यहां पर भी लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई मिठाई हम कौन सी लेंगे, क्या मावा की मिठाई लेंगे या लड्डू लेंगे या कौन सी मिठाई लेंगे। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मावा की मिठाई लो, चाहे आप लड्डू लो, चाहे किसी भी तरह की बर्फी लो, आपको बस एक कुछ मिठाई का जो है यहां पर भाग लेकर आना है। 250 ग्राम या आधा किलो जो है आपकी इस पूजन में जो है मिठाई लग जाएगी और इससे ज्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वह है दोस्तों हमारे फल। अब देखो फल में आप लोग ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग आपको फल लेकर आने हैं, तो इस पूजन में हमें 5 फल लेकर आने हैं। तो 5 आप फल ऐसे ला सकते हो जैसे 5 केले लेकर आ गए, या तो सेब फल लाना चाहते हो तो 5 सेब फल लेकर आ गए, या जो इस मौसम में जो फल चल रहे हैं, ध्यान रखना है इस मौसम में जो फल चल रहा है उन्हीं फलों का चुनाव, इनमें से कोई भी एक फल आपको चुनकर जो है वो फल लेकर आ जाना है। जैसे केला सबसे बेहतर है या सेब फल सबसे बेहतर है, तो यदि आप केला ला रहे हो तो 5 केले ले आना, और सेब फल ला रहे हो तो 5 सेब फल ले आना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है दोस्तों हमारा पान का पत्ता। तो देखो पान का पत्ता आप कितने लेकर आओगे, तो देखो 2 से 3, तो आप लोगों को पान के पत्ते जरूर लेकर आने ही आने हैं, बाकी 5 लेकर आ सको तो ज्यादा बेहतर है। देखो इस पूजन सामग्री में आपको कोई भी चीज कमी नहीं पड़नी चाहिए, भले ही ज्यादा आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कम से कम 3 पान के पत्ते तो जरूर लेकर आना, और ज्यादा लेकर आना चाहो तो 5 पान के पत्ते आप लोग रख लाना, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, कुछ ज्यादा महंगे आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारी अगरबत्ती, है ना। अब देखो अगरबत्ती आप चाहो तो अगरबत्ती ला सकते हो, और चाहो तो पैकेट की जो मतलब धूप बत्ती होती है वह भी ला सकते हो। अगरबत्ती या धूप बत्ती कोई भी एक चीज ला सकते हो या दोनों चीज भी ला सकते हो, और दोनों का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। ये खुशबू फैलाने के लिए रहती और अच्छी वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती आप लोग लेकर आना। तो देखो इस तरह की आप लोगों को धूप बत्ती या अगरबत्ती मिलती है, तो आप लोगों को ऐसी लेकर आनी है। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है दोस्तों वह है हमारा पार्थिव शिवलिंग, है ना। तो पार्थिव शिवलिंग देखो ये आप अभी सामने फोटो पे स्क्रीन पर देख लो, इस तरह का आप लोगों को शिवलिंग बनाना है। अब आप कहोगे कि भाई इस तरह का हम शिवलिंग कैसे बनाएंगे, हमसे इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको इतना अच्छा डिजाइन से ही शिवलिंग बनाना है, आपसे जैसा शिवलिंग बनता है आपको वैसे बनाना है, और शिवलिंग बनाने की टेंशन आपको अभी से नहीं लेना है। हम आपको एक पूरी शिवलिंग बनाने की वीडियो अलग से बनाएंगे कि आपको जो है शिवलिंग कैसे बनाना है, क्योंकि पंडित जी ने इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने की एक विधि बताई है। उसी विधि से आप लोगों को यह पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार करना है, और यह जो पार्थिव शिवलिंग है यह आपको पूजन से पहले तैयार करके रख लेना है, क्योंकि पंडित जी पूजन में शिवलिंग नहीं बनवाने वाले हैं, यह आपको पहले से बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले पार्थिव शिवलिंग में आपको शिवलिंग भी बनाना पड़ेगा, उसकी जलाधारी भी बनानी पड़ेगी विशेष रूप से, और सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग यहां पर हमें बनाना पड़ेगा जो कि मिट्टी से बनेगा। तो इसकी वीडियो हम आपको आगे बता देंगे, आपको उसकी भी चिंता लेने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है ना। तो ये दोस्तों पूरी सामग्री है जो कि हमने आपको फोटो के माध्यम से बताई है। अब किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हर हर महादेव जरूर लिखें।